गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर में अपन ने केमिकल लॉस कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, इससे नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन ने इससे पहले वाले लेक्चर्स में केमिकल्स लॉ होते हैं जो रासायनिक समीकरण होते हैं या रासायनिक संयोग के नियम बोलते हैं। केमिकल लॉस, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ अपन ने सारे पांचों नियमों को कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपना टॉपिक्स रहने वाला है वो टॉपिक्स है मोल कॉन्सेप्ट, जैसा कि आपके सामने लिख रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा आपके लिए मोल कॉन्सेप्ट। बेटा ये केमिस्ट्री का, हम आपसे कहें कि मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का नहीं पूरी साइंस का ही आधार है। यदि इस कॉन्सेप्ट को, इतना इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यदि आप इस मोल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आपकी साइंस पढ़ना वाकई में सही है। यदि आप इसको नहीं जानते तो साइंस पढ़ने का मकसद कुछ नहीं हो सकता, कह सकता हूं मैं ऐसा। ठीक है, अभी मैं इस बात को प्रूव करूंगा कि ये मोल कॉन्सेप्ट है वो साइंस में कितना योगदान है। साइंस के साइंस यदि आप पढ़ रहे हैं तो मोल कॉन्सेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे कहूंगी मोल कॉन्सेप्ट क्या है। आपके मन में आ रहा होगा सर आपने इतनी इसकी कहानी बता दी, इतना इसकी पढ़ाई कर दी, तो ऐसा नहीं है क्या। तो देखिए आपने 9th और 10th में ऐसा कुछ पढ़ा होगा, आज अपन कुछ अलग ही तरीके से पढ़ेंगे। आपने उसका नाम सुना होगा अप्रोक्सीमेटो नंबर, 9th में पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेटो नंबर, तो आपके दिमाग में आ गया होगा सर कुछ हमने इस टाइप से पढ़ा है 6.023 × 10⁻23। बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है। लेकिन एक मोल कॉन्सेप्ट का मैं आपको ये बताऊंगा कि मोल कॉन्सेप्ट साइंस में कितना इंपोर्टेंट है और कहां तक ये लागू हो सकता है। ठीक है, चलिए यदि मैं आपसे कहूं कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, फिर आपने सर एक और लिखा है कि अप्रोक्सीमेटो नंबर। तो जो अप्रोक्सीमेटो साइंटिस्ट थे उन्हीं के नाम पे इसे सबसे पहले डिस्कवर किया, इसे सबसे पहले खोजा, इसकी डिस्कवरी दी, इसलिए इस कॉन्सेप्ट के लिए अप्रोक्सीमेटो भी कह दिया जाता है। इसको आप एक और ध्यान रखेंगे, इसको डोनेटेड किससे करते हैं, कैपिटल NA से। इसको अभी आप कहानी ध्यान रखिए, इतना अभी आपको प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मोल कॉन्सेप्ट अप्रोक्सीमेटो ने दिया था, अप्रोक्सीमेटो साइंटिस्ट ने। चलिए अब आपको सही दिख रहा होगा, देखिए मोल कॉन्सेप्ट किसने दिया, मैंने डिस्कवर बोला कि जो डिस्कवर किया उसने अप्रोक्सीमेटो ने किया था। ठीक है, इसलिए इसे अप्रोक्सीमेटो नंबर भी कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा हो सर मोल कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए मोल संकल्पना। और इसको लिख सकते हैं अपन अप्रोक्सीमेटो संख्या। ठीक है, अप्रोक्सीमेटो नंबर। अप्रोक्सीमेटो कौन था, एक केमिस्ट था, ये सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट दिया था हमें, इसलिए इसे नाम दे दिया अप्रोक्सीमेटो नंबर। इसको मैंने क्या बोला कि Na से हम डोनेटेड करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, ये आप इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब मोल कॉन्सेप्ट बाकी में है क्या। ठीक है, तो जरा यदि मैं आप इसे एक शब्द में कहूं कि मोल कॉन्सेप्ट इज अ नंबर, या मोल कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, एक नंबर है, तो आप कहोगे ऐसा कैसा नंबर है सर, आप इतनी इसकी कहानी बता रहे हो और एक आपने एक शब्द में कह दिया कि एक क्या है, एक नंबर है। आप देखिए जरा कैसे नंबर है। यदि आपसे कहूं मैं ये 1 2 3 ऐसे कुछ नंबर होंगे, काउंटिंग होती है, सब जानते हैं। यदि ऐसे ही कहां तक आ जाए, अपन 12 तक आ जाए, यदि कोई मैंने चौक है मेरे पास और एक चौक कितना है 1 2 ऐसे 12 आ जाए मेरे पास, 12 चौक है मेरे हाथ में, तो आप क्या बोलोगे सर, दर्जन बोलेंगे हमने। देखिए 1 2 3 4 5 6 कहां तक आया अपन, 12 तक आए, 12 भी कह सकते थे, लेकिन अब क्या कहा मैंने उसे, 12 को क्या बोल दिया, दर्जन बोल दिया। ठीक है, यदि आप अब किसी से केले वाले से जाके मांगोगे कि मुझे 1 दर्जन केले देना है, एक दर्जन केले चाहिए, तो आपको दुकानदार क्या पकड़ा देगा, 12 केले पकड़ा देगा। ठीक है, तो जैसे जब कुछ बड़ा हुआ, एक था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे चले, पता कहां तक, 12 तक जैसे आए तो यहाँ पर ने क्या बोल दिया, दर्जन बोल दिया। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखिए 13 14 15 के बाद आएंगे तो 24 तक आएंगे, तो आप क्या बोल दोगे, 2 दर्जन। बोला, अब 2 दर्जन हो गया, मतलब जब जब बड़ी कुछ संख्या हुई तो उसका नामकरण हुआ है। ठीक है, आप भी कुछ ऐसा बड़ा कीजिए कि आपका भी कुछ नाम हो जाए। चलिए देखते हैं आप कैसे हो गया।
ठीक है। यदि 1000 को मैं कहूँ कितने होते हैं 100 को क्या बोल दिया अपन ने 100। यदि 1000 की बात करूं, थाउजेंड्स की बात करूं तो इससे अपन 10, इसमें और इसमें क्या अंतर है? इससे अपन क्या बोलते हैं 100 और इससे क्या बोलते हैं 1000। किसके लिए? इजी करने के लिए। इसको अपन 10 100 भी तो बोल सकते थे ना कि 10 100 बोल सकते थे ना, इसके लिए इसको 100 बोला है तो इसमें 10 ही तो है, 10 100 बोल सकते थे। लेकिन हमने क्या बोला, इजी करने के लिए, आसानी से समझ सके हम, उसके लिए हमने इसे क्या बोल दिया 1000 बोला। अब 10,000 को मैं 10,000 भी कह सकता हूं, इसको 10,000 भी लिख सकता हूं, 100 भी लिख सकता हूं। लेकिन क्या ऐसे करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। इसीलिए आप आगे जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो मोल कॉन्सेप्ट काम देगा, ऐसी संख्याओं को आसानी से हम उन्हें समझ सके। इसको हमने 100 बोला, फिर 10 हो गया तो इसे क्या बोला थाउजेंड्स बोल दिया। किसके लिए? 10,000 भी तो लिख सकते थे ना इसके लिए, लेकिन क्यों नहीं लिखा हमने? तो उसको इजी करने के लिए कि जब जब कोई बड़ी संख्या होती है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है। जरा देखिए अब कैसे कैसे नामकरण हुआ है। इसको अपन ने क्या बोला थाउजेंड्स बोल दिया। चलिए 10 की पावर, तब आपको समझ में आएगा कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, आपको मोल कॉन्सेप्ट क्या है पूरा A to Z समझ में आएगा कि क्या है। पहले मुझे अपने हिसाब से कंप्लीट कर लीजिए, फिर आपको जो डाउट है वो आप मेरे से पूछिए। ठीक, चलिए 10 की पावर 5 को क्या लिखते हैं? लाख लिखते हैं सर। ठीक है, 10 की पावर 5 को क्या लिखते हैं? लाख। अब 10 की पावर 6 को क्या लिखते हैं? 10 की पावर 6 को लिखते हैं मिलियन। ठीक है, देखिए 10 की पावर 5 आया तो हमने क्या बोल दिया? लाख बोल दिया। फिर 10 की पावर 6 है तो उसे हमने मिलियन बोल दिया। किसके लिए? इजी करने के लिए। ठीक है, चलिए अब 10 की पावर 9 को लिखूंगा, क्या लिख सकता हूं? बिलियन लिख सकता हूं। 10 की पावर 9 को यूनिट आई तो मैंने अपने यहाँ नहीं चलता, मिलियन बिलियन जो विदेश होते हैं उसमें जो उद्योगपति होते हैं उनके पास पैसे होते हैं, मिलियन बिलियन में नापे जाते हैं। वो आगे अपन कहानी देख लेंगे। ठीक है, 10 की पावर 12 जैसे ही आया तो क्या बोलने लगे अपन इसे? ट्रिलियन। सर इनका मतलब इस मूल कॉन्सेप्ट से क्या मतलब है? आपने हमें पढ़ा रहे हो, इसका मतलब क्या? इससे मतलब निकलेगा जो 10 की पावर 5 को लाख बोला जाता है, जैसे 10 की पावर 6 को मिलियन बोला जाता है, 10 की पावर 9 को बिलियन बोला जाता है, जैसे ही 10 की पावर 12 के लिए ट्रिलियन बोला जाता है, जैसे ही 6.2 इंटू 10 की पावर 23 के लिए क्या बोल दिया जाता है? आप रख दो नंबर। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया या मोल, ठीक है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि अवोगाड्रो ने किस प्रकार इसकी खोज की थी, वो अभी मैं आपको बता। देखिए इसी करने के लिए हमने 10 की पावर 5 को लाख बोल दिया, 10 की पावर 6 के लिए मिलियन बोल दिया, 10 की पावर 9 के लिए बिलियन बोल दिया, 10 की पावर 12 के लिए ट्रिलियन बोल दिया। जैसे ही 23 जब आई यूनिट, कुछ और बड़ा हुआ डिस्कवरी, और बड़ी संख्या की डिस्कवरी हुई, जब तक क्या 12 हुई, 10 की पावर 12 की डिस्कवरी हुई तो आपने ट्रिलियन नाम दे दिया वैज्ञानिकों ने, और कुछ बड़ी यूनिट की खोज हो गई तो उसे आपने क्या नाम दे दिया? मोल नाम दे दिया। अभी आप ये ध्यान रखिए मोल क्या है, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, एक प्रकार का नंबर। किसके लिए? इजी करने के लिए, समझने के लिए। ये क्या कर दिया? इसका नामकरण कर दिया। जब कुछ कोई बड़ी डिस्कवरी होती है तो उसका नामकरण कर दिया जाता है। यहाँ तक आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब मोल कॉन्सेप्ट अभी भी अपना पता है कि मोल कॉन्सेप्ट को सर आपने अवोगाड्रो ने बताया है, अवोगाड्रो ने दिया है। कैसे खोजा, क्या जरूरत पड़ी इसके लिए कि इसने इस वाली नंबर को खोज डिस्कवर दी? चलो देखिए अब इसको कैसे दिया। देखिए अब ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी मोल खोजने की, जरा देखिए। यदि मैं आपसे कहूं अब जो नंबर 1 मोल है, या आप 1 मोल समोसे ले लीजिए, आप इस नंबर की कल्पना भी नहीं कर सकते ये कितना बड़ा नंबर है। यदि मैं इसको लिख के बताऊं आपके लिए, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतना बड़ा नंबर है। यदि मैं इसको लिखूं तो कितना?
6.23 कैसे आया वही देखेंगे। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 को यदि मैं लिखूं तो कितना बड़ा नंबर मुझे मिलेगा। इससे मैंने इजी करने के लिए क्या कर दिया, इसका ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए, जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे आप 12th के बाद, चाहे वो नीट एग्जाम हो, AIEEE, JEE मेंस, जो भी एग्जाम हो, उसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से 100% मिलते हैं। हम पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि आपका इस मोल कॉन्सेप्ट में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका कोई भी एग्जाम्स में आप बैठ जाओ तो इसमें से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जरा देखिए, अब मैंने बोला इतना बड़ा नंबर है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यदि मैं आपसे कहूं कि ये चौक है, आदि देखो, पहले जो मोल है वो किसके लिए दिया गया है वो देख लीजिए। मोल जो है वो किसके लिए दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए वर्ड दिया गया है, मोल जो वर्ड है हिंदी में भी क्या है, मोल जो शब्द है वो किसके लिए दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है जो कैल्शियम कार्बोनेटेड चौक। अब ऐसे आप आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप, इसके कितने एटम्स हैं, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स जो 9th क्लास में पढ़े होंगे, उनकी आप अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते या नग्न आंखों से नहीं देख सकते। किसकी जरूरत पड़ेगी आपके लिए, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो मोल जो शब्द है, मोल शब्द किसके लिए दिया गया है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब सूक्ष्म वस्तुओं के लिए दिया गया है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब है, मोल जो शब्द है वो किसके लिए दिया गया है, सूक्ष्म वस्तुओं के लिए। इतना आप ध्यान रखें, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट क्या है वो भी मैं आपको 1 मिनट बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि मोल जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, अधिकांश किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। मोल इज कंटेन, मोल इज काउंटिंग यूनिट। मोल एक गिनती है, क्या है, गिनती है। काउंटिंग यूनिट यूज फॉर, कहां यूज होता है, मैंने लिखा यूज फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मतलब अभी क्या है मैं समझाऊंगा। माइक्रोस्कोपिक ध्यान रखना, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट कितने पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैटाइन, एनाइन, और बोल दो केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जो बोल दिया अपन ने, मॉलिक्यूल्स, एटम्स कितने हैं जो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते या नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, अभी मैं लिख दूंगा इसके एग्जांपल आपके। उनके लिए यूज किया गया है वर्ड कौन सा, मोल। चलिए, यदि मैं आपसे कहूं जो बिलियन है, ट्रिलियंस है, बिलियन वाला संपत्ति इतनी आप जैसे मुकेश अंबानी की 50 बिलियन संपत्ति है, तो ये कुछ भी नहीं है। मैं आपसे कहूं इतनी संपत्ति इस मोल के आगे कुछ भी नहीं है, तो आपको अजूबा हो रहा होगा, सर इतनी बड़ी संपत्ति, भारत का प्रथम, भारत का सबसे बड़ा एक पैसा वाला, और आप उसे बोल रहे हो कि इस मोल के आगे वो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल मैं आपको उसको प्रूव करूंगा कि बिल्कुल भी नहीं। देखिए जरा, इस मोल को यदि आपने किसी दुकान, मैंने बोला कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है यूज केमिस्ट्री में। यदि आप किसी दुकान वाले से कहोगे कि मुझे एक मोल पेन दे दे, तो पता कितने पेन मिलेंगे, इतने। यदि आप किसी से कहोगे कि मुझे एक मोल समोसे चाहिए, तो कितने समोसे हो जाएंगे। यदि आप इस चौक के लिए, इतना वजन है, यदि आप किसी से एक मोल चौक मांगोगे तो इन चौक के ऊपर चौक रखते चलोगे। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच जो दूरी है, डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच, वो कितने, सन और अर्थ के बीच 50 मिलियन, सॉरी 200 बिलियन चक्कर लगा लोगे तो भी मिलियन वाली यूनिट खत्म नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिलियन कितनी बड़ी यूनिट है, कैसे खोजी गई वो भी अपन पढ़ेंगे। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच इतनी दूरी है, अपन रखते चले जाएं इनकी चौकों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर, तो अपन कितने चक्कर लगा लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे चक्कर लगा लोगे आप। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, इनके बीच एक के ऊपर एक चौक को रखते चले आप, ये डस्टर को रखते चले 1 बिलियन। यदि आपके पास डस्टर है तो कितने चक्कर लगा लोगे आप ऐसे, तो 200 बिलियन चक्कर लगा लोगे आप। अंदाजा लगाइए कि ये जो मिलियन, जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल नंबर है, अवोगाड्रो नंबर है, वो कितनी बड़ी यूनिट है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आप एक मोल कुछ भी लेने वाले हो, उसमें नंबर हमें जी मिलने वाला है, चाहे वो 1 मोल समोसे हो, 1 मोल
केले हों, जितने भी हैं वो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, वो सारे में आपको क्या मिलने वाला है, इतनी 10⁻23 की रेंज में मिलने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सर, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट आपने लिखा, इसका मतलब क्या होता है, जरा देखिए केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। फिर हम इसकी कहानी को जरा और अच्छे से देखेंगे। इसमें से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट में, पूरे बेसिक क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठो और इस मोल कॉन्सेप्ट से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलिए इतने बड़े नंबर की खोज की गई है, वो कैसे की गई होगी जरा देखिए। यदि एक गिलास है, एक कप है, और इसमें 1 मोल क्या भरी हुई है, टी है 1 मोल। ठीक है, 1 मोल चाय है, तो उस 1 मोल चाय में या तो आप पानी पीजिए 1 मोल, या आप 1 मोल चाय पीजिए। 1 मोल जो भी आप वस्तु लेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट लेंगे, उसमें आपको कितना मिलने वाला है, 6.23 इंटू 10⁻23। इतने इसके क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, यदि इस कप में 1 मोल क्या बोला मैंने, टी है या चाय भरी हुई है, तो उसमें आपके लिए पार्टिकल्स कितने मिलने वाले हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कैटाइन, एनाइन, ठीक है, और बोल दो आप एटम, मॉलिक्यूल्स, इन्हें हिंदी में बोलते हैं एटम्स के लिए परमाणु, और इसके मॉलिक्यूल्स के बोलते हैं अणु। इतने इसमें पार्टिकल्स होने वाले हैं। अंदाजा भी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि कितना बड़ा नंबर है, और इतने बड़े नंबर की जब डिस्कवर हुआ तो उसके लिए क्या कहा जाएगा, मोल नाम शब्द से संबोधित करने का। ठीक है, यहाँ तक आपको आशा करता हूँ मोल के बारे में अभी 1% जो मैंने पढ़ाया है, 1% आपके लिए समझ में आ गया। चलिए 1% तो आया है ना समझ में, अब इसको और आपको 99% तो समझ में आएगा ही, अब कैसे इसको करना है। चलिए मोल कॉन्सेप्ट जो है, जब डिस्कवर चल रहा था इसकी, या जब किसकी खोज चल रही थी, और इसकी खोज कर रहे थे कौन से वैज्ञानिक केमिस्ट, वो उस वैज्ञानिक का नाम था, उन केमिस्टों का नाम था अवोगाड्रो। इसके लिए नाम क्या कह दिया गया है, अवोगाड्रो नंबर। अब एक किसमें खोज रहे होंगे, ऐसे में खोज की क्या जरूरत पड़ी, तो जरा देखिए। जो खोज कर रहे थे वो कार्बन के साथ कर रहे थे, कार्बन C4 कार्बन। तो आपके मन में आ रहा होगा सर ऐसा इन्होंने कार्बन ही क्यों चुना, बट मेरे पास उसका रीजन है, मैं बताऊंगा आपको कार्बन क्यों किया इसने। हाइड्रोजन भी कर सकते थे सर, ऑक्सीजन भी कर सकते थे, नाइट्रोजन भी कर सकते थे, नाइट्रोजन भी डिस्कवर कर, आपने बोला अभी, मैंने अभी बोला, अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अभी आपने बोला सर कि 1 मोल आप कुछ भी लेने वाले हो, उनमें सब में क्या निकलने वाला है, इतनी रेंज के नंबर यूनिट निकलने वाली है। तो सर इन्होंने ही कार्बन ही क्यों चुना, बेटा कार्बन जब उस समय इस मोल शब्द की क्या हो रही थी, मोल वर्ड की डिस्कवर हो रहा था, उस समय क्या थे, बाकी एलिमेंट्स क्या थे, डिस्कवर नहीं हुए थे। और उस समय कौन डिस्कवर हो चुका था, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट्स था उस समय डिस्कवर हो चुका था। करने को वो तो हाइड्रोजन भी कर सकते थे, ऑक्सीजन भी कर सकते थे, लेकिन जो क्या थे उस समय सही तरीके से डिस्कवर नहीं हुए थे, या सही तरीके से उनकी खोज एलिमेंट्सों की नहीं हुई थी। उन्होंने किसको चुना, कार्बन, क्योंकि कार्बन सर्वत्र पाया जाता है। कहीं भी आप कार्बन को देख सकते हैं। कैसे देखोगे, कागज को जला दीजिए, जो राख बनेगी वो कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्या हो गया था उस समय, डिस्कवर हो चुका था अच्छे तरीके से। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप का मतलब मैं समझाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। 2 कॉन्सेप्ट आपके रह गए, एक तो एटम्स, मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया एटम्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जो एटम्स स्ट्रक्चर सेकेंड यूनिट में बहुत लाजवाब चैप्टर से, उसको अपन पढ़ेंगे। ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स
जो दो कॉन्सेप्ट रह गए अभी इस चैप्टर्स में भी अपन लास्ट में कर लेंगे, और एक आइसोटॉप और आइसोबार नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन यहाँ आपको डिस्कस कर लूंगा। देखो आइसोटॉप जो होते हैं C12 आपने सुने होंगे 9th 10th में जहाँ आप पढ़ गया हो, आइसोटॉप और आइसोबार मैं आपको समझा दे रहा हूँ, C13 और C14। तो जिन्होंने इसकी खोज की थी, किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की, उसके लिए चुना था C12 के लिए। ये C12 क्या है, कार्बन आइसोटॉप। आइसोटॉप का मतलब क्या होता है, समस्थानिक संभारक सुने होंगे हिंदी मीडियम वालों ने, तो वो यही है। अभी यहाँ इसको हम आइसोटॉप समझिए आप, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। देखिए इन्होंने किसको चुना, C12 के लिए। अब सर आपने कार्बन बता दिया कि कार्बन क्या थे, कार्बन को चुना, फिर भी आप इसमें एक और बात बता रहे हो कि C12 के लिए चुना, तो इनको क्यों नहीं चुना, इनसे क्या दुश्मनी थी कि C13 को नहीं चुना और C14 को नहीं चुना, किसके लिए, मोल कॉन्सेप्ट निकालने के लिए, मोल नंबर निकालने के लिए। तो बेटा जो उस समय इसकी डिस्कवर हो रहा था, उस समय क्या थे, जो कार्बन के जो आइसोटॉप थे, समस्थानिक थे, वो क्या थे, जिनकी डिस्कवर नहीं हुआ था, जो बाद में डिस्कवर हुए हैं। और जो कहानी कब की चल रही है हमारी, 1811 की, 1811 की कहानी चल रही है। तब जो दो डिस्कवर नहीं हुए थे 13 और 14, इसलिए इसने किसको चुना, C12। अब सर आइसोटॉप क्या होते हैं, अभी आपने बोला कि आइसोटॉप क्या होते हैं, तो देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, याद रखिए कैसे होगी, मैं आपको आप बहुत प्रिंसिपल में प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। भार कितना होता है, हिंदी मीडियम वाले भार सुने और इंग्लिश मीडियम में उसे मास बोलते हैं। कार्बन का मास कितना होता है, तो सर 12 होता है, तो 12 है। तो इनके देखो मास सबके अलग अलग हैं, लेकिन जी क्या है, ये सर एटॉमिक नंबर है, और जी एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट हो। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है, एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं ये परमाणु क्रमांक, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, और हिंदी में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। देखो यहां लिख दे रहा हूं, आपको सही समझ में आ जाएगा। इनकी अपन बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, आपके चैप्टर्स में हैं, आगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी यहाँ कॉन्सेप्ट आ गया, उसके अपने हल्का सा देख लिया, ठीक है। जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े होंगे, या नाम की संलयन अभिक्रिया पढ़े होंगे उस टाइम, ठीक है। आइसोटॉप, आइसोटॉप क्या होती है, देखिए जिन इस वाले को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको क्या दिख रहे हैं, सेम बराबर है सब में। एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक बराबर हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट हो, या एटॉमिक मास को बोलते हैं एटॉमिक मास, परमाणु भार कैसे हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोटॉप कहते हैं। क्लियर, चलिए अब इसकी जो इन्होंने डेफिनेशन दी उसको अपन देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ दो कॉन्सेप्ट और लिख दी है आपको, इस मोल कॉन्सेप्ट की जो अब्राम ने साइंटिस्ट ने उसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश की, या डेफिनेशन दी, वो कुछ इसी प्रकार है, जरा इसे आप देखिए कैसी है। देखिए 12 ग्राम, ठीक है सर। अभी तो आप C12 बता रहे थे, यहाँ पर 12 ग्राम है। अभी आप यहाँ ध्यान रखिए, एक मिनट अभी मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूंगा। देखिए 12 ग्राम ऑफ C12, मतलब C12 क्या है, आइसोटॉप। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए इसे हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। और समस्थानिक की डेफिनेशन क्या होती है, हम अगले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे ध्यान रखिए, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, और एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। यदि मैं आपसे अभी मैंने 1 मिनट पहले चर्चा की थी इसकी, देखिए यहाँ आपको क्या दिख रहा है, एटॉमिक नंबर, और इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। देखिए परमाणु क्रमांक तो आपको बराबर दिख रहे हैं कार्बन में, लेकिन परमाणु भार या एटॉमिक मास इसे बोलते हैं इंग्लिश में, एटॉमिक मास या परमाणु भार कैसे है,
डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं, परमाणु क्रमांक बराबर हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें हम आइसोटॉप या समस्थानिक कहते हैं। इंग्लिश में सुनिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक नंबर, तो वेरी सॉरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक भार एंड सेम टाइप्स ऑफ एटॉमिक नंबर जरा आइसोटॉप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब ये बात करते हैं कि जितने पार्टिकल्स हैं उन्हें उसी को क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। एक बार और समझिए, 12 ग्राम C12 के आइसोटॉप समस्थानिकों में जितने पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स कौन कौन से हैं देखिए, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट भी कोई है, पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कैटायन है, एनायन है, कुछ भी बोल दीजिए, ये सब क्या है, पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, अपन गॉड पार्टिकल्स पे आगे चर्चा करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए, पार्टिकल्स मतलब ये कैल्शियम का छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना है, एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, वो सब क्या है, पार्टिकल्स। जितने पार्टिकल्स हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मोल कहते हैं। क्लियर है सबका। चलिए आप इसको और देखिए, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, देखो। फिर बाद में पहले इन्होंने मैंने बोला कि पहले डिस्कवर क्या हुआ था, कार्बन हुआ था, और कार्बन के बारे में मैंने मोल कॉन्सेप्ट दिया था। फिर बाद में और भी डिस्कवर हुए, तो इन्होंने बोला एक H2, एक हाइड्रोजन में भी कितने मोल होंगे, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, कितने मोल होंगे, एक मोल ऑक्सीजन ले लो तो भी उसमें कितने रहने वाला है, कितने रहने वाला, अभी अपन इसके समीकरणों को लिखेंगे। तो जो C12 है, तो C12 का मतलब है यहाँ पर जो कार्बन का भार है, कार्बन का जो मास है वो कितना होता है, 12। कितना होता है, 12। और हाइड्रोजन में कितना मास होता है, 1 या भार। मैं आपको एक एक भार, एक एक मास निकालना सिखाऊंगा, या जो एटॉमिक मास होते हैं, सारों के एटॉमिक मास हम नेक्स्ट लेक्चर्स में अपन वही पढ़ेंगे, क्योंकि इस मोल कॉन्सेप्ट में वहां काम आएंगे, इसलिए आप इतना याद रखिए। एटॉमिक मास कितना है, 12 ग्राम कार्बन जो है उसमें कितने मोल प्रेजेंट रहने वाले हैं, तो आपका जवाब होगा कि सर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। समझ में आ रहा है कितना इजी है, और ये सबसे टफ माना जाता है फिर मोल कॉन्सेप्ट के लिए। आपने 9th में ही पढ़ा होगा, इतना ही पढ़ा होगा, हाँ भी है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइसोटॉप आइसोबार वहां भी पढ़े होंगे आपने, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट है बहुत इजी, लेकिन हम उसे क्या बना देते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में बहुत बड़ा खतरनाक साबित कर लेते हैं। इसमें है कुछ नहीं है, यदि आप इसको समझ जाओगे तो इसमें से आपके कभी भी केमिस्ट्री में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए कुछ और एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मोल, आप इतना बड़ा सा नंबर है, फिर आप इतने इतने से 12 ग्राम में इतनी बड़ी है, मैं तो बता रहा हूँ। मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ सल्फर का। ये आपके पास गिलास है, इसमें आपने क्या हो रहा है, सल्फर आ रहा है। ठीक है, सल्फर के है, पाउडर से सल्फर का। आप सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32। एटॉमिक मास को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, परमाणु भार। परमाणु भार कितना होता है, 32। अब आप 32 ग्राम के लिए सोचिए कि 32 ग्राम कितना होगा। आप इतना सा हाथ में ले सकते हैं, उसमें कितने बड़े नंबर मिलेंगे आपके लिए, 6.23 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। सल्फर का मतलब बताया मैंने कि 32 ग्राम आप सल्फर लोगे, कितना, 32 ग्राम। ठीक है, तो उसमें कितने मोल उपस्थित होने वाले हैं, 6.23 10 की पावर 23 पार्टिकल्स उसमें उपस्थित होंगे। अंदाजा लगाइए कि 32 ग्राम कितना हुआ।
आप ऐसे हाथ में लेके घूम सकते हैं, उसमें इतने बड़ी नंबर प्रेजेंट्स होगी। ऐसे आप और भी निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालेंगे, ऑक्सीजन के निकालेंगे, जितने भी एक मोल चीज होने वाली है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 1 मोल ऑक्सीजन हो, 1 मोल नाइट्रोजन हो, 1 मोल सल्फर हो, 1 मोल समोसे हो, 1 मोल पेन हो, उन सब में क्या रहने वाला है, इतने बड़े पार्टिकल्स उपस्थित होने वाले। ठीक है, चलिए इसमें से एक अभी कुछ हाल ही में नीट का एग्जाम हुआ है, आप सबको पता होगा, बहुत चर्चा का विषय रहा। उसमें से एक क्वेश्चन आया है, मुझे याद, इसके आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो यदि एक मोलपति है, ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उसमें वो यदि प्रतिदिन इतने रुपए खर्च करे तो कितने दिनों में अपनी संपत्ति को खर्च कर देगा, ऐसा कोई क्वेश्चन था। मैं आपको फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे उसको अपन रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि मिलियन ट्रिलियन जो संपत्ति है इस मोल के आगे क्या है, बहुत ना के बराबर है। यह मोलपति बनना चाहिए, कितनी बड़ी कीमत है। ठीक है, कितने दिनों में खर्च कर लेगा। मिलते हैं, आशा करता हूँ आपके लिए इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इस पे अपन कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और भी इसकी कुछ कहानी है, वो मैं आपको अपने माध्यम से रखूंगा। समझ में आ रहा होगा आपके लिए, बहुत ईजी है, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे, सही से किसी भी आपकी बुक में हो उसमें से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसका समझा दिया है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में कैसे अप्लाई होगा इसके मैं आपको बताऊंगा, किस क्या काम पड़ा इसको केमिस्ट्री में, सारे क्वेश्चंस करेंगे आप इस मोल कॉन्सेप्ट से संबंधित। जब तक आप इतना पढ़ लें।